अबे इंटरनेट तो है ही नहीं, गूगल मैप कैसे डालूंगा मैं? साला विरार का रास्ता भी नहीं पता मुझे। इंटरनेट ने हमारी जीवन शैली को कैसे बदल कर रख दिया, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन जरा सोच के देखो, इंटरनेट आज एग्जिस्ट ही नहीं करता तो क्या होता? व्हाट इफ देयर वाज नो इंटरनेट? हम आज जिस इंटरनेट का उपयोग अपनी जीवन को सरल बनाने के लिए करते हैं, क्या आपने सोचा है उसको किसने बनाया होगा और कैसे बनाया होगा? इसको यूएसए में बनाया गया था 50 साल पहले, वो भी एक कोल्ड वार को जीतने के लिए, ताकि अमेरिकी सेना की दूर दूर में रहने वाली बटालियन आपस में संवाद कर सके और अपने दुश्मनों को घुटनों पर लाकर खड़ा कर सके। इंटरनेट का न होना यह कल्पना ही एक अपने आप में विचित्र बात है। हम सब इंटरनेट के इतने आदी हो चुके हैं कि सुबह की चाय नाश्ता न मिले लेकिन इंटरनेट का उपयोग हम जरूर करेंगे। इसके बिना हमारा जीवन की कल्पना करना बहुत मुश्किल है। चलिए जान लेते हैं आगे हम किन किन टॉपिक को कवर करने वाले हैं। नंबर 1 पर है इंटरनेट के बिना संचार, नंबर 2 पर है इंटरनेट के बिना शिक्षा, नंबर 3 पर है इंटरनेट के बिना रोजगार के अवसर, नंबर 4 पर है इंटरनेट के बिना डेवलपमेंट, नंबर 5 पर है इंटरनेट के बिना दैनिक जीवन। चलिए नंबर 1 से स्टार्ट करते हैं, इंटरनेट के बिना संचार। इतिहास में हम पीछे जाए तो संचार के कई मुख्य साधन थे, जैसे पोस्ट कार्ड, रेडियो, टेलीफोन, वॉकी टॉकी, चिट्ठी संचार का विश्वसनीय साधन था। और आज के इस आधुनिक युग में मोबाइल, टेलीविजन, रेडियो, फैक्स और सोशल मीडिया समाचार के मुख्य साधन हो गए हैं। स्वाभाविक सी बात है, इंटरनेट नहीं होता तो हम पुराने वही घिसे पीटे चिट्ठी से संदेशों को आदान प्रदान करते। अब देखते हैं इंटरनेट के बिना शिक्षा। इंटरनेट ने शिक्षा के क्षेत्र में भी क्रांति ला दी है। कोई भी व्यक्ति कहीं भी इंटरनेट की मदद से शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इंटरनेट ने शिक्षा को इतना अफोर्डेबल बना दिया है कि वह चाहे अमीर का बच्चा हो या चाहे गरीब का बच्चा हो, शिक्षा को इंटरनेट के थ्रू आसानी से एक्सेस कर सकता है। आज के युग कुछ 6-7 साल पीछे जाएं तो शिक्षा प्राप्त करने के लिए हम पारंपरिक साधनों का उपयोग करते थे, जैसे पाठ्य पुस्तक, कक्षा शिक्षा, होमवर्क, व्यवहारिक अनुभव, रेडियो कार्यक्रम, न्यूज़पेपर, पारिवारिक शिक्षा आदि। लेकिन इंटरनेट के आने से हमें क्या फायदा मिला जो पहले के अभ्यर्थियों ने एक्सपीरियंस नहीं किया था? चलिए जानते हैं। सूचना का व्यापक स्रोत, यानी इंटरनेट पर लगभग हर विषय, हर सब्जेक्ट की जानकारी आसानी से अपडेट होती रहती है और मिलते रहती है, जिससे छात्रों को छोटी से छोटी, बारीक से बारीक जानकारी बहुत आसानी से मिल जाती है। सुविधाजनक और सुलभ शिक्षा, यानी दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्रों में इंटरनेट के माध्यम से उच्च गुणवत्ता की शिक्षा प्राप्त हो रही है। विविध विशेषज्ञों के साथ वीडियो और लेक्चरों में वार्तालाप। आज का विद्यार्थी वीडियो टूल माध्यम से वीडियो को दोबारा देख सकता है, वो भी अनेक फीचरों के साथ। और भी कई फायदे मिल रहे हैं आजकल के विद्यार्थियों को इंटरनेट के माध्यम से, जैसे विस्तृत पाठ्यक्रम और प्रमाण पत्र का लाभ, वैश्विक शिक्षण से पढ़ने का अवसर, प्रभावी समय प्रबंधन, तकनीकी कौशल का विकास। ये कुछ टॉपिक थे जो आज के विद्यार्थी इंटरनेट के माध्यम से लाभ उठा सकते हैं। इंटरनेट न होता तो शायद ही ये सुविधा इतनी आसानी से हमें मिल पाती। अब आगे बढ़ते हैं, इंटरनेट के बिना रोजगार। आजकल हर छोटे बड़े बिजनेस को रन करने के लिए इंटरनेट का उपयोग बहुत भारी मात्रा में होता है। वो चाहे काम देने वाला हो या काम करने वाला, दोनों ही इंटरनेट का उपयोग बहुत अच्छी मात्रा से कर रहे हैं। चलिए कुछ एग्जाम्पल से समझते हैं। एग्जाम्पल नंबर 1 है प्रत्यक्ष आवेदन, यानी कोई भी कंपनी या संस्था में घर बैठे इंटरनेट की मदद से आप आवेदन कर सकते हैं। दूसरा एग्जाम्पल है नेटवर्क और फील्ड वर्करों से संबंध। लिंक्डइन जैसे प्लेटफॉर्म पर कंपनी का ओनर और एम्प्लॉय दोनों वार्तालाप कर सकते हैं, जिससे दोनों का समय बचता है। वर्क फ्रॉम होम जॉब, फ्रीलांसिंग से रोजगार के अवसर, जैसे अपवर्क, फ्रीलांसर, फाइवर जैसी वेबसाइट है जिसमें आप अपनी स्किल के अनुसार काम कर सकते हैं और अच्छा पैसा कमा सकते हैं। अगला स्वरोजगार। इंटरनेट ने ई कॉमर्स के माध्यम से स्वरोजगार के अवसर को बढ़ावा दिया है। आप अपने प्रोडक्ट को अमेज़न, फ्लिपकार्ट जैसी वेबसाइट पर अपनी खुद की ऑनलाइन शॉप बनाकर अपने प्रोडक्ट को वहां पर बेच सकते हैं। और भी कई रोजगार के अवसर हैं जो इंटरनेट के बिना पॉसिबल बिल्कुल नहीं है। हमारा अगला टॉपिक है इंटरनेट के बिना डेवलपमेंट। वैसे तो इंटरनेट के मानव जीवन में आने से क्या कुछ नहीं बदला। सिंगल क्लिक पर 1000 किलोमीटर बैठे बंदों से बात करना हो, चाहे सोशल मीडिया के थ्रू अपने विचारों का आदान प्रदान करना हो, चाहे ई कॉमर्स में काम करना हो, डिजिटल मार्केटिंग करना हो, घर बैठे स्वास्थ्य सेवाओं को लाभ लेना हो, डिजिटल लोकतंत्र, सोशल नेटवर्किंग, विज्ञान और प्रौद्योगिकी में इंटरनेट का योगदान, ग्रीन टेक्नोलॉजी में काम, चाहे वह मनोरंजन के क्षेत्र में हो, ऑनलाइन शिक्षा हो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता हो, लाइव स्ट्रीम हो, गेमिंग हो और एक्सेट्रा। इन सभी दृष्टिकोण से यह तो हमें पता चलता है कि इंटरनेट नहीं होता तो हम वही घिसी पिटी और पुरानी जिंदगी जीते। और जो आप ये वीडियो देख रहे हैं यूट्यूब पर,
वो अभी शायद ही नहीं देखते। हमारा अगला टॉपिक है इंटरनेट के बिना दैनिक जीवन। इसे चलिए रियल लाइफ एग्जांपल के साथ समझते हैं। ई कॉमर्स का अभाव रहता, अमेजन, फ्लिपकार्ट, मीशो और अन्य शॉपिंग साइट बिल्कुल भी नहीं होती और हम फिजिकल मार्केट में जाकर सब चीज खरीदते। विज्ञापन और मार्केटिंग, डिजिटल मार्केटिंग का न होना और पारंपरिक माध्यमों पर निर्भर रहना। स्ट्रीमिंग सेवाओं का अमेजन प्राइम, डिज्नी प्लस, हॉटस्टार जैसे प्लेटफॉर्मों का न होना जिसमें आप क्रिकेट बहुत चाव से देखते हो। ऑनलाइन गेमिंग प्लेटफॉर्म का न होना जैसे फ्री फायर, बीजीएमआई, माइनक्राफ्ट जैसे गेमों का न होना और पुराने और पारंपरिक गेमों पर निर्भर रहना। टेलीमेडिसिन का अभाव, ऑनलाइन डॉक्टर और चिकित्सक का न होना और स्वास्थ्य संबंधी जानकारियों के लिए पारंपरिक माध्यमों पर निर्भर रहना। सोशल मीडिया का न होना, फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, ट्विटर, यूट्यूब जैसे प्लेटफॉर्मों का न होना और पारंपरिक संवादों पर निर्भर रहना। वैज्ञानिक अनुसंधान, इंटरनेट के बिना वैश्विक सहयोग और डाटा शेयरिंग का बहुत अभाव रहता। हवाई जहाज, ट्रेन, बस, होटल की ऑनलाइन बुकिंग न होना। गूगल मैप जैसी सेवाओं का अभाव होना। साइबर सुरक्षा का अभाव, पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन के लिए ऑनलाइन अभियानों का न होना। ई स्पोर्ट्स का न होना। ऑनलाइन गेमिंग का अभाव। रिव्यू और रेटिंग के बिना सेवाओं को खरीदा जाना ये बहुत कठिन होता। चुनाव प्रचार में सोशल मीडिया, टीवी जैसे नेटवर्कों का अभाव होना। और रुकवा दी पापा और फिर हमारी बस निकाली पापा। जो रक्षा करे हमारी सात समंदर पार, वो है हमारा परिवार। हम करते हैं उनसे बेहद प्यार। मेरा भारत, मेरा परिवार। ऑनलाइन शॉपिंग का अभाव, कंटेंट क्रिएटर का अभाव। कंटेंट क्रिएटर मैं भी बेरोजगार बैठा रहता भाई। स्विगी, जोमैटो, उबर इट जैसे प्लेटफॉर्मों से फूड डिलीवरी का न होना। म्यूजिक स्ट्रीमिंग, स्पॉटिफाई, एप्पल म्यूजिक जैसे प्लेटफॉर्मों का न होना। पॉडकास्ट शो न होना। अपवर्क, फ्रीलांसर, फाइवर जैसी वेबसाइटों का न होना जिसमें हम फ्रीलांसिंग करके वर्क फ्रॉम होम जॉब कर सकते हैं। जूम जैसी सेवाओं का न होना जिसमें हम मीटिंग कर सकते हैं। हॉटस्टार और जियो टीवी जैसे प्लेटफॉर्मों का अभाव होना जिसमें हम क्रिकेट देखते हैं। आपको मैंने जो ये सेवाएं बताएं आज तो ये पॉसिबल है, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी जरूर है। चलिए देखते हैं इंटरनेट के मानव जीवन पर क्या दुष्परिणाम होते हैं। पहले नंबर पर रखना चाहूंगा समय की बर्बादी। जी हाँ, इंटरनेट का उपयोग करते करते कैसे कैसे समय बीत जाता है। घंटों घंटे रील स्क्रॉल होते रहती है, इसका टाइम का कोई पता नहीं चलता। कई गेमिंग कर रहे हैं या कुछ अन्य प्लेटफॉर्मों पर अपना समय बिता रहे हैं, इसमें समय का पता बिल्कुल भी नहीं चल पाता। ये कभी कभी मेरे साथ भी होता है। मानव जीवन पर इंटरनेट के नुकसान में दूसरे नंबर पर मैं रखना चाहूंगा स्वास्थ्य समस्याओं को। अधिक इंटरनेट या मोबाइल का उपयोग करने से आंखों में जलन, गर्दन और पीठ में दर्द, साथ ही मानसिक तनाव जैसी बीमारियां हमें घेर सकती हैं। और कुछ ऐसे भी गेम्स हैं जिन्होंने कई लोगों की जिंदगी भी बर्बाद करके रख चुकी है, जैसे ऑनलाइन सट्टा, ये सब चीजें या गेमलिंग ऐप। मैं तीसरे नंबर पर रखना चाहूंगा झूठी खबर और गलत सूचना को। इंटरनेट पर वायरल होने वाली झूठी खबर आम हो गई है। आए दिन एक खबर वायरल होती है जो गलत पाई जाती है। अगला नुकसान है व्यापारिक नुकसान। कई लोग बैंकिंग अकाउंट से फ्रॉड कर सकते हैं ओटीपी लेकर। इंटरनेट पर आए दिन ये खबर आते रहती है कि किसी ने मेरा बैंक अकाउंट लूट लिया ऑनलाइन तरीके से या मेरे अकाउंट से पैसे कट गए। ऐसी कुछ भी जो घटनाएं होती हैं वो व्यापारिक नुकसान के अंतर्गत आती हैं। अगला नुकसान है साइबर क्राइम। आजकल ऑनलाइन फ्रॉड, साइबर बुलिंग, ऑनलाइन उत्पीड़न, वायरस एंड मेलवेयर, ऑनलाइन जासूसी, सोशल मीडिया अकाउंट हैकिंग जैसी समस्याएं तो आम ही हो गई है। ये भी इंटरनेट के कुछ महत्वपूर्ण और ध्यान देने वाले नुकसान। आशा करता हूँ ये इमेजिनेशन और एजुकेशन वीडियो आपको बहुत अच्छी लगी होगी और मेरी थोड़ी सी भी मेहनत आपको समझ में आती है, जैसे टॉपिक फाइंडिंग, रिसर्च, स्क्रिप्ट, वीडियो शूटिंग जो अभी मैं कर रहा हूँ, वीडियो एडिटिंग जो मैं करूंगा। तो इस मेहनत के लिए मुझे आप सब्सक्राइब कर सकते हैं। सब्सक्राइब नहीं कर सकते तो प्लीज लाइक जरूर कर दीजिएगा, उससे भी मेरा काम चल जाएगा। चलिए मिलते हैं किसी और एक इमेजिनेशन टॉपिक के साथ। धन्यवाद।